अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डिश मटन पाए। बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत इजीली हम इन्हें घर पे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने लिए हैं 1 दर्जन मटन पाए। इनको अच्छी तरह ये भुने हुए हैं और साफ़ किए हुए हैं। अच्छी तरह से इनको 2 से 3 पानी आप वॉश कर लें और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ देगची लिया, इसके अंदर हम अपने ऐड करेंगे अपने पाए, जो हमने मटन पाए लिए हैं, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। तकरीबन 1 जग इसमें मैंने पानी का डाल दिया है। सबसे पहले हम इसको 1 घंटे के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। इसके साथ इसके अंदर मैं अपने स्पाइसेस ऐड करती हूँ और चीज़ें। सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के अनियन, प्याज, जिनको मैंने काट लिया है बारीक, ये ऐड कर देंगे। इसमें हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे, विदाउट टमाटर हम इसको रेडी करेंगे। और इसके साथ यहाँ मैं ऐड करूँगी, यहाँ मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सॉल्ट। बाकी सॉल्ट हम लास्ट में इसमें इसको चख के इसको सेट कर लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और इसके साथ इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। अब यहाँ हम इसको एक उबाल आने तक अब हम इसको पहले पकाएंगे और फिर इसके बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसको पहला उबाल आना शुरू हो गया, ये पकना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको ढककर मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पकाएंगे, ताकि ये थोड़े से टेंडर हो जाएं। और उसके बाद फिर हम इसकी बुनाई करके इसमें पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो आप ये जो प्रोसीजर है वो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह ज़्यादा देर पकाने में, ताकि जितना इनका रस निकलता है उतना ही मज़ेदार ये बनते हैं। आप भी इसी तरह एक बार ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 1.5 घंटे के लिए पहले पकाएंगे और फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये देखें, माशाल्लाह हमारे पाए की शक्ल कितनी अच्छी आ रही है। इसके अंदर अभी थोड़ा पानी है। अब हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब ऑयल, और हाई फ्लेम पर अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जी, तो यहाँ अब हमने करनी है हाई फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है पाए की। और इसके साथ दूसरे फ्लेम पर मैंने यहाँ पानी रखा है गर्म होने के लिए, क्योंकि जब हम भुनाई करेंगे उसके बाद जो हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है वो हमेशा गर्म पानी ऐड करते हैं। कभी भी ठंडा पानी ऐड मत कीजिएगा, वरना आपके पाए सख्त रह जाएंगे। दूसरे फ्लेम पर मैंने इसीलिए पानी गर्म होने रख दिया है और इसकी अच्छी तरह से अब आप भुनाई कर लें। जी व्यूअर्स, भुनाई करते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको मज़ीद अभी हम भूनेंगे जब तक कि बिल्कुल ऑयल ना निकल आए बाहर और पानी बिल्कुल ना ड्राई हो जाए। ये देखें, ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है। इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे और फिर इसके बाद गर्म पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। ड्राई हो गई है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ये आप देख सकते हैं। ऑयल पाए ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। मसाले में बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हुई है। ये स्टेज आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर करनी है। भुनाई जितनी अच्छी होगी आपके पाए के अंदर उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, उतने ही मज़ेदार पाए बनेंगे। अब इस स्टेज पर जैसे ही भुनाई ख़त्म होती है हम इसके अंदर गर्म पानी ऐड करते हैं, जिसे हमने दूसरे फ्लेम पर रखा हुआ था। यहाँ मैंने तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी लिया है। आपने भी जितना शोरबा रखना आप उसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखें, क्योंकि अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह गल नहीं जाते।
और उसमें भी पानी थोड़ा ड्राई होगा। ये देखें, इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। ये पानी बिल्कुल गर्म था इसीलिए साथ ही बॉईल होना शुरू हो गया। अब हम इसको लो फ्लेम पर मज़ीद पकाएंगे और कि ये अच्छी तरह से गल जाएं। आप भी तकरीबन 1-1 घंटे बाद इसे चेक करें, तकरीबन 1 से 2 घंटे लगेंगे और ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, आफ्टर 2 आवर्स ये देखें हमारे पाए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह रेडी हो गए हैं। इसका शोरबा भी माशाल्लाह काफ़ी थिक हो गया है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं। इनकी जो स्किन है वो हड्डियों से अलग हो रही है, बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। पाए अगर ज़्यादा भारी हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं। ये भी माशाल्लाह ठीक पाए थे और कम से कम 1.5 घंटा पहले लिया और 2 घंटे अभी बाद में लिए हैं। 3.5 घंटे में बहुत अच्छे रेडी हो गए हैं। अभी इसका आप सॉल्ट, इसमें जो आपका नमक है वो उसको सेट कर लें। पहले हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया था, इसमें मुझे कम लगा है, इसमें मज़ीद मैं 1.5 टीस्पून और डाल रही हूँ। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसकी वजह से इसका फ्लेवर और इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी जी। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से मटन पाए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे फ्लेम ऑफ करके डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से मटन पाए बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन रेसिपी बहुत ही इजी और मज़ेदार सी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे चैनल की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।